हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे पॉलिटी का। हम घटना चक्र कर रहे थे और घटना चक्र पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आता है और आपको हर लोग बोलेंगे कि पीवाई क्यों करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम वही स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि आती है या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में पहले जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है। और वो मूल कर्तव्य 42 संविधान संशोधन द्वारा उसको ऐड किया गया था। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो यूएसएसआर, मतलब अभी रूस जो बना हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ठीक है। तो ये है इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी जा गई है। नहीं, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है डी, नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नागरिकता इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है, ना कि विधायी कानून बना करके इस पे नहीं किया। जैसे डीपीएसपी में है कि कानून बनाया नहीं जा सकता, सेम उसी तरीके से नागरिक का कर्तव्य हुआ कि वो नैतिक रूप से बाध्य है, ना कि जबरदस्ती कानूनी रूप से। ठीक है। और ये क्या है, कहाँ ऐड किया गया है तो देखिए यहाँ पे भाग 4 में ऐड किया गया है किसको, मौलिक कर्तव्य को। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। और अनुच्छेद क्या है इसका, तो अनुच्छेद है 51 का। अगर किसी अनुच्छेद में अगर का या कैपिटल ए लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो संशोधन के द्वारा ही ऐड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो अभी ऊपर में डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे हम लोग, स्वर्ण सिंह समिति 42 संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, या तो यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या एमपीपीसीएस हो या यूपीएससी में भी हो। ठीक है। देखिए आरटीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। संविधान के मूल कर्तव्य को जिसकी सिफारिश पे सम्मिलित किया गया है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पे रखा गया है। तो ये रखा गया तीसरे स्थान पे, क्योंकि पहले आपका मूल अधिकार हो गया, फिर डीपीएसपी एंड आपका नेक्स्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत तीसरा स्थान पर अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। नेक्स्ट। मूल कर्तव्य को उल्लेखित संविधान में कब किया गया है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976। और ये एमपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं, 51 का में जोड़ा हुआ है, 51A बोल सकते हैं, भाग 4 का है। ठीक है। और 10 मौलिक कर्तव्य थे, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। और जो अभी फिलहाल में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें मौलिक कर्तव्य को बढ़ाकर संख्या 10 कर दी गई है। नेक्स्ट। निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद इसमें पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीके से पूछा हुआ है। नेक्स्ट। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है। तो देखिए सेम 1976 में। संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया है। तो ये सभी ध्यान देंगे। ठीक है।
1976। किस वर्ष जोड़ा गया है, किस संशोधन से जोड़ा गया है, कितना मौलिक कर्तव्य है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये सब को ध्यान में रखेंगे तो 4 5 10 क्वेश्चन बनते हैं, उसी को रिपीट बार बार किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है, तो 4A में। ठीक है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में दिया गया है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट है 4A में। ठीक है, भाग 4A में, झारखंड 16 में पूछा हुआ था, हर जगह पे ये पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, तो इसमें पूछा कौन कौन रहे हैं, तो देख लेते हैं। सी ऑप्शन A B और D, A B D देख लेते हैं कौन कौन है। AR अंतुल्य, XS रे और CM स्टीफन देख लेते हैं यहाँ पे। RTS 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त में से विकल्प AR अंतुल्य, SS रे तथा CM स्टीफन शामिल थे। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, और इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य में क्या ऐड किया गया है, तो यह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा संबंधी जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को 10वें मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग में पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन 4 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो 51A में। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट, BPSC 2001 में पूछा हुआ है। यस, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो 42वां संविधान संशोधन। देखिए, एक ही क्वेश्चन, सिर्फ मौलिक कर्तव्य 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो उसमें बता देते हैं कौन सा है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो USSR से लिया गया है। कब इसको ऐड किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया है। किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। किस भाग में है, तो 4A भाग में है। और कौन सा उसकी बैठक जो अध्यक्षता की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, 5-6 क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होगा। भारत के संविधान की मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के नया अध्याय जोड़ा गया है, तो क्या, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही क्वेश्चन पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, तो गलत इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो उसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं सॉरी पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, पहले क्वेश्चन में, कि इसको आदेश के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। हम मौलिक कर्तव्य है, हम खुद से ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे उस मौलिक कर्तव्य के अंदर में है कि हम राष्ट्रीय धरोहर को रक्षा करें, झंडे को इज्जत करें, तो वो सारे कुछ हमारा खुद कर्तव्य होना चाहिए, न कि हमको आदेश करके बोले कि नहीं आपको करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको खुद से होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पहले 10 था और अभी 11 हो गया है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया, उसे आदेश नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आम चुनाव में मतदान। जैसे अभी हमारा इलेक्शन चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का, तो इसमें क्या है कि आम चुनाव में मतदान वो मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। एज यूजुअल हम सोचते हैं, वैसे हमने बोला गया है कि वोट देना चाहिए, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपकी मत है, आप अपना मत दीजिए। अगर सपोज कोई नहीं देते तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या ऐड है,
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकसित करना विकास बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान तो ये भी है। देखिए 2021 में पूछा यूपीपीसीएस में, ठीक है। देख लेते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो 10 तक है उसको भी पूछ लेता है, तोड़ तोड़ के पूछ लेता है कि कौन से में है, ए बी ऐसे करके पूछ लेगा। संविधान का पालन करें और उनके आदर्श संस्थान और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, बिल्कुल एक में है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तो उनका पालन करें। इस तरीके से हमारा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है प्रीवियस, अभी हम 6 या 7 में देख रहे थे कि पूछा था कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाना भाग मौलिक कर्तव्य के अंदर कितने में है, तो तीसरे में है ये, ठीक है। ABC तीसरे में है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंध के तहत प्रयुक्त पालन का आदर, पालन एवं आदर शब्द संबंधित है तो किस संविधान में, ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को आदर करे। MPP से 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौलिक कौन सा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इसमें कौन सा है पूछा, तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत की संरक्षित करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पूछा, ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, ये कब किया गया है, ये आप तो मौलिक कर्तव्य में भी और DPSP में। DPSP में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के लिए है, और मौलिक अधिकार में है 21वां में 21A में जोड़ा हुआ 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथकीकरण, तो ये आर्टिकल्स 50 में है और यह DPSP में है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये मौलिक अधिकार है और ये कब है, आर्टिकल 17 में है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो इसमें है अस्पृश्यता मिटाने की ओर, क्योंकि ये वाला ये आपको मौलिक कर्तव्य में है और ये आर्टिकल 17 में है, ठीक है। और बाकी उनका मौलिक कर्तव्य में आता है। देख लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन और सुधार के लिए भावना को विकसित करना, ये 7 में है, तो मौलिक कर्तव्य के अंदर में। तो कौन सा गलत, कौन सा इसमें नहीं था, तो अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास, ठीक है।